नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी क्रैश, बीटीसी आपका जो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मार के चल रहा है। दूसरा टॉपिक रहेगा अपना इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज, जो कहीं ना कहीं यूआरएल जो ब्लॉक किए जा रहे हैं उस पर अब एक अच्छा खासा हड़कंप सब मचा हुआ है। और रात काफी टाइम तक इस पे जो है हम सवाल जवाब करते रहे ट्विटर पर, लेकिन किसी भी एक्सचेंज ने अपनी तरफ से कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया है। चलिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। आगे आपके लिए क्या ठीक रहेगा करना, एक्सचेंज पर फंड रखें ना रखें, तो बने रहिए वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं कि एक्चुअली बीटीसी में क्या हुआ, बीटीसी में ये डाउन ट्रेंड क्यों शुरू हो गया। क्योंकि उम्मीद तो ये थी कि साहब इसको ऊपर जाना चाहिए, एक अच्छा खासा ऊपर का ट्रेंड लेके चलना चाहिए, लेकिन यहां तो सारा कहानी एक तरह से उलट हो गई। यानी कि बीटीसी आपका जो हम 50,000, 55,000, 60,000 सोच रहे थे, वहां की बजाय फिलहाल करंट में आपका जो है 42,900 के आसपास चल रहा है। और ये अच्छा खासा डाउन आपका मारने के बाद ऊपर आया, यानी कि 41,800, 900 के आसपास तक भी आपने किसी किसी एक्सचेंज पर देखा है इसको। इतना क्यों? आखिर ये इतनी पॉजिटिविटी जो थी वो अचानक से नेगेटिविटी में क्यों चेंज हो गई? उसकी वजह थी, कई सारी वजह थी। देखिए, एक तो जो इंस्टीट्यूशनल जो बायर हैं उन्होंने देखिए 30,000 के आसपास एक मोटी बाइंग बनाई हुई थी, तभी आपका देखिए ये बीटीसी जो है ना 40,000 के ऊपर चल रहा था। तो जब 30,000 पे जो खरीदेगा तो उनका देखिए ये मोटिव नहीं होता है कि हम जो है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रुकेंगे या ये हमें इससे करोड़पति बना। देखिए, वो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने एक मैसिव प्रॉफिट आपको दिखाई दिया, 48,000, 46,000, 47,000, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, उन्होंने यहां सेल आउट मारा। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये है ग्रे स्केल का। ग्रे स्केल में एक बहुत ही पछड़े वाली चीज है, वो है उनकी मैनेजमेंट फी। तो कहीं ना कहीं जीबीटीसी पे उन्होंने जो है मैनेजमेंट फी 1.5% लगा रखी है। अब उसकी वजह से भाई जो यूजर है उसको महंगा सौदा लगा। उसने क्या करा, अपना जो जीबीटीसी है उसको रिडीम करना शुरू कर दिया, यानी शेयर्स को ना रिडीम करना शुरू कर दिया। जब रिडीम करेंगे तो भाई देखिए जो ग्रे स्केल ट्रस्ट है उसके पास फंड की कमी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी बीटीसी को सेल आउट मारना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं दो कारण थे, एक तो आपका ग्रे स्केल और दूसरा बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, इन्होंने क्या करा है, अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो वही कहते हैं कि प्रॉफिट समय समय पे बुक करना बहुत जरूरी होता है। अब जो प्रॉफिट नहीं लेते भाई, दिक्कत कहीं ना कहीं उनके साथ रहती है। मैं कहता हूं आप फ्यूचर ट्रेड मत कीजिए, स्पॉट में भी आपको जहां भी थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मिलता है उसको समय समय पे लेते रहिए। ये लोग वही तो कर रहे हैं। अब फिर से 42,000 के आसपास बीटीसी आपका चल रहा है। मैंने आपको ट्विटर पर भी थोड़ी देर पहले ही, वीडियो बनाने से पहले करीब 10-15 मिनट पहले, आपको एक बाकायदा पूरा एक आर्टिकल पेस्ट किया है। वहां पर आप होता है अब नंबर है लिक्विडेशन का। जो लॉन्ग वाला था वो तो कहानी खत्म हो गई। अब शॉर्ट जो मार के बैठे हुए हैं कि सबको ये लग रहा है कि अब बीटीसी गया नीचे, अब 12,000, 15,000, 20,000, यानी अब बड़े बड़े अब ये वाली प्रेडिक्शंस करने लगे। तो अब क्या होगा, आप ट्विटर पे देखिए जाके, मैंने अभी देखिए स्क्रीनशॉट यहां भी दे रहा हूं आपको। तो यहां देखिए ज्यादातर जो है ना, अब शॉर्ट जो पोजीशंस हैं उनको लिक्विडेट किया जाएगा। तो भाई जिन्होंने शॉर्ट लगा रखे हैं अपना स्टॉप लॉस जरूर लेके चलना, पता चले कि आपका यहां भी काम तमाम हो जाए। लॉन्ग में तो हो चुका है। तो बीटीसी को फिलहाल नीचे आने का मुझे लगता है कि यही दो ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बीटीसी आपका नीचे आया। यहां ये बिल्कुल नहीं कहेंगे साहब ईटीएफ आने से कोई यहां ये मामला फ्लॉप हो गया, क्योंकि कई सारे कमेंट में पड़े कि सर ये तो फ्लॉप हो गया, ये तो वही हो गया कि बाय द रूमर सेल द न्यूज वाली बात हो गई। तो देखिए, मैं यहां इस चीज को नहीं मानता। ये क्या बहुत ही अर्ली चीज हो गई, बहुत ही जल्दीबाजी हो जाएगी ये कहना। आप पीछे का अगर थोड़ा सा रिकॉर्ड उठा के देखें, जब गोल्ड का ईटीएफ आया था तो उससे तो बेटर है बीटीसी वाला। आप यहां देखिए जितना वॉल्यूम उसमें आया था उससे कहीं ज्यादा जो है आपका बीटीसी के ईटीएफ में आया। तो यहां हम इस चीज को ये नहीं कहेंगे साहब ये फ्लॉप हो गया। ये जरूर है कि थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी इस चीज को कहना। अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, और फिर जो वॉल्यूम आ रहा है वो तो ठीक ठाक आ रहा है, जो ट्रेडिंग हो रही है वो ठीक हो रही है। तो हम ये कैसे कहते हैं कि अभी ये फ्लॉप हो गया? ये तो सिर्फ ये हो जाता है कि साहब हमारे अकॉर्डिंग प्राइस नहीं बढ़ा। जब प्राइस अगर मान लीजिए अभी 50,000, 60,000, 80,000 डॉलर हो जाता बीटीसी का तो ये सब कुछ ठीक था, लेकिन हमारा जो सोच थी उसके मुताबिक बीटीसी नहीं हुआ, इस वजह से हमको ये लग रहा है। तो ये क्या है, थोड़े नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ईटीएफ कहीं ना कहीं बीटीसी के लिए आगे थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। आप ये कहोगे बहुत जल्दी अर्ली में कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इंतजार रहेगा हाल्विंग का कि बीटीसी की जो हाल्विंग आएगी उसमें क्या सीन रहने वाला है। अभी तो फिलहाल ईटीएफ का तो मामला यहां शांत हो चुका है। और बीटीसी डाउन क्यों आया, मैंने आपको दोनों रीजन बता दिए कि क्यों आया। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज।
जो आपके कहीं ना कहीं कल आपने अगर ट्विटर पे एक्टिव रहे होंगे तो देखिए शाम को बहुत ज्यादा एक तरह से वो कहते हैं कि हड़कंप सा मचा हुआ था, क्योंकि यूआरएल ब्लॉक किए जा रहे थे वन बाई वन, और लगभग लगभग सभी जो जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं उन सबके यूआरएल ब्लॉक हो रहे थे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अभी क्या है कि सिर्फ iOS ऐप के जरिए ही ये सब ब्लॉक ऐप वगैरह हटाए जा रहे हैं, लेकिन क्या एंड्रॉइड का नंबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मैंने कई सारे कमेंट पढ़े, उसमें कहा गया कि सर बैन नहीं हो सकता इंडिया में। तो भाई ये किसने कहा कि बैन नहीं हो सकता? क्रिप्टो तो इंडिया में रहेगा। यानी आपको बात पूरी समझनी नहीं, लेकिन अपना ज्ञान जरूर पेल देना। पहले बात को तो समझो मेरे भाई, क्रिप्टो बैन नहीं हो रहा है, क्रिप्टो तो यही है, रहेगा। चाइना की तरह बैन नहीं हो रहा है, क्योंकि चाइना का उदाहरण दे रहे हैं सर चाइना में बैन नहीं, वो बैन कर दिया उसके बाद भी हो रहा है। तो भाई क्रिप्टो इंडिया में बैन कहां हो रहा है? आपको पूरी बात तो पहले समझनी चाहिए। यहां क्रिप्टो एक्सचेंज की बात है, क्रिप्टो की बात नहीं है, और वो भी इंटरनेशनल। इंडियन क्रिप्टो रहेंगे सारे के सारे जितने भी एक्सचेंज है, तो इनको बैन क्यों नहीं किया जा सकता? जो कुछ लोग जो ज्ञान पेल रहे थे, भाई देखिए मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों पे जिनको पूरा पता नहीं होता लेकिन ज्ञान जरूर पेलेंगे आगे। भाई सरकार क्यों ब्लॉक नहीं कर सकती? आप मुझे एक रीजन बताओ। मैं आपको ब्लॉक कर सकती है ऐसे कई रीजन बताता हूं। 1% टीडीएस, ठीक है, आप भी बताइए, जो लोग ज्ञानी थे ना जो ये कह रहे थे कि सरकार ब्लॉक कर ही नहीं सकती, तो भाई आप लोग भी बाकायदा लॉजिक के साथ रीजन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ब्लॉक क्यों कर सकती है, वो मैं बताता हूं। 1% टीडीएस क्या इंटरनेशनल एक्सचेंज से मिल रहा है? सरकार को क्या चाहिए? पैसा। तो इंटरनेशनल एक्सचेंज से टीडीएस नहीं मिल रहा, सरकार को पैसा चाहिए। दूसरा कारण, जो आप 30% टैक्स दे रहे हैं, क्या इंटरनेशनल एक्सचेंज वाले 30% सरकार को दे रहे हैं? नहीं दे रहे। तीसरी बात, जो आप डाटा है, कितने इंडियन यूजर इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज करते हैं, क्या सरकार के पास ऐसा डाटा है जो इंटरनेशनल वाला है? नहीं है। तो ये 2-3 कारण हो गए ऐसे जिसकी वजह से सरकार जब चाहे ब्लॉक कर सकती है। क्यों? पहले ही सब कुछ नेगेटिव चल रहा है। भाई उधर मनी लॉन्ड्रिंग का केस वो बना देते हैं साहब, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसमें, और वो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए वो बता देते हैं। तो जब इतनी सारी नेगेटिव चीजें चल रही है, दूसरा उनको पता है कि हमारे पास टीडीएस आ नहीं रहा, हमारे पास 30% टैक्स आ नहीं रहा, तो क्यों नहीं ब्लॉक करेंगे वो? अब कहीं ना कहीं इसमें साथ बैकग्राउंड, देखिए मैं बहुत खुल के बोलूं, पीछे से बैकग्राउंड में साथ इंडियन एक्सचेंज भी हैं, वो गवर्नमेंट के साथ ही हैं। आप ये कहो आपके साथ हैं, बिल्कुल नहीं है, वो गवर्नमेंट के साथ हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये इंटरनेशनल एक्सचेंज को ब्लॉक किया जाए। अब आते हैं एक्सचेंजों की बात कि एक्सचेंज क्या कर रहे हैं? साहब कुछ नहीं कर रहे, क्यों? उनको भी डर है कि हमें डाटा सारा देना पड़ सकता है, तो उनके पास है नहीं शायद, क्योंकि अभी तक आपने देखिए कल आप ट्विटर वगैरह एक्टिव होंगे तो ये सारी चीजें डिस्कशन में थी, और किसी भी एक्सचेंज ने क्लियर कट नहीं बोला। कि मैंने कई सारे ऐसे ट्वीट किए हैं, आप ट्विटर पे आइए, ज्वाइन कीजिए, और ये रहा ट्विटर हैंडल जिसके जरिए आपको ज्वाइन करना है। तो वहां पर देखिए किसी भी एक्सचेंज ने यानी हर गोल 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 घुमा रहे हैं। कोई भी ये नहीं बता रहा कि हम 20 दिन में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हम 1 महीने में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है। सिर्फ कह रहा है हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, हम इस पे जो है देख रहे हैं क्या हो सकता है, हम जो लोकल रेगुलेशंस हैं उनको भी मानेंगे। भाई मानो वही, लेकिन कर क्या रहे हो? जो यूजर परेशान है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहे। तो भाई ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने कही कि भाई सरकार ऐसा कर सकती है। अब आप क्या सोचते हो? आप भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और रही बात इसकी, भाई देखिए फंड, मैं तो आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि मैंने क्या करा है, कहां कहां मैंने अपना शिफ्ट किया है। जो रेगुलर मेरे व्यूअर हैं उनको ये सारी चीजें पता चल ही गई होंगी। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखिए समय रहते थोड़ा सा अपना सेफ साइड हो जाइए। कुछ नहीं पता, मैं ये नहीं कहता कि कल होगा या 6 महीने बाद होगा या नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन पता चले जैसे iOS की सुबह उठे और आपको न्यूज मिली, वैसे ही एंड्रॉइड की भी आपको अगर ऐसी न्यूज मिली कि साहब आपके ऐप खत्म, फिर आपके सामने कोई चारा नहीं होगा। बेहतर रहेगा कि कुछ सेफ साइड भी चलना सीखिए। बाकी रही बात इसकी, भाई देखिए रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स प्लस एक्सचेंजों की ये समस्या, इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा सामने आना पड़ेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम बस पीछे से देखते रहेंगे, जो 2-4 लोग फड़फड़ा रहे हैं वो कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। मेरे भाई कुछ नहीं होना। आपको केवल फ्री के अकाउंट बनाने हैं, ट्विटर पे बना लीजिए, टेलीग्राम पे बना लीजिए, जिससे केवल जितनी ज्यादा हमारी संख्या बढ़ती जाएगी सरकार के पास भी जो है थोड़ा सा दमदार बात पहुंचेगी। अब जैसे रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स अभी भी 9230 पोस्ट के साथ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, ऐसे ही एक्सचेंजों का मामला भी हम ट्रेंड करवाएंगे तो कहीं ना कहीं देखिए सुनेंगे सब। लेकिन होता क्या है कि हमारे 99% लोग ऐसी किसी भी मुहिम में शामिल नहीं होना चाहते। तो भाई मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, आपको चाहिए सब कुछ लेकिन करना कुछ नहीं चाहते।
आप ही मान लीजिए मेरी ही कम्युनिटी में 50,000 लोग हैं कम से कम, मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, और ट्विटर पर मुझे फॉलो कर रखा है केवल 8,000 लोगों ने, 8600 लोगों ने। तो इसी से अंदाजा लग जाता है कि आप लोग कितने एक्टिव हो। ऐसे ही जो है करीब 8-10,000 लोग उस पर हैं टेलीग्राम पर, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि आप लोग कितने एक्टिव हो। तो मेरे भाई थोड़ा सा निकलिए बाहर, और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक अकाउंट बनाना है, वो भी फ्री का। ट्विटर पे भी बना लीजिए, टेलीग्राम पे बना लीजिए, वहां फॉलो कर लीजिए, और ट्वीट को रीट्वीट ही करना है बस। आपको कुछ नहीं लिखना, अगर आपको लिखना नहीं आता तो केवल ट्वीट को रीट्वीट करना है, इतना तो कर ही सकते हो। कॉपी पेस्ट तो कर सकते हो, इतना ही करना है। आपको अगर लिखना नहीं आता तो मत लिखिए, लेकिन सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करते रहिए ट्विटर पे आके। तो उससे कम से कम क्या है कि वो संख्या बढ़ेगी, जो मैंने कहा ना अभी, रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स की जो 9,230 पोस्ट की चल रही है, वो 10,000, 15,000, 40,000 होगी, तो एक अलग से प्रेशर पड़ेगा। मेरी भाई रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग ट्विटर को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ये मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दोनों को मिलेंगे, और स्क्रीन पर भी ट्विटर का आपको ये हैंडल चल रहा है, तो आप इसके जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।